हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखने वाले हैं चेक वेदर द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट एंड इफ पीरियोडिक फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो हमें उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि पीरियोडिक है कि नहीं, पहले ये तो पता होना चाहिए पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में भी बताया था, लेकिन एक हल्का सा रिवाइज कर लेता हूँ क्योंकि ये सम 10 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछ चुके हैं और इस बार भी आने की 95% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सपोज ये सिग्नल है, साइन सिग्नल है जो कुछ टाइम बाद खुद को रिपीट करता है। तो जो सिग्नल थोड़ा टेढ़ा बन गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो सिग्नल कुछ टाइम बाद खुद को रिपीट करता है उसे कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। तो आप देखोगे तो ये इस टाइम बाद फिर से सेम ही सिग्नल बन रहा है। तो इसका इक्वेशन कुछ होता है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन, मतलब ये एन पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। तो हमें क्या पूछा है कि क्या वो पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो वो कितने टाइम बाद खुद को रिपीट करता है। तो हमें ये एन फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स है। ये कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बताता हूँ। उसके बाद हमें कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपने इक्वेशन से ओमेगा फाइंड करना है। उसके बाद एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है। एक सेकेंड, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ रखता हूँ। पहले क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन कुछ दिया है एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 10/3 n प्लस 0.4। तो स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को साइड में रखें, स्टेप 1 को देखते हैं। राइट स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब कॉस के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a cos ओमेगा एन टी। अगर कुछ साइन का क्वेश्चन है तो a cos ओमेगा एन प्लस 5, और अगर e रेस टू सम है तो e रेस टू जेड ओमेगा एन। तो हमारे लिए कॉस है तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा कॉस की। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू a cos ओमेगा एन प्लस 5। अब ये 5 है, हमें देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। n के साथ जो भी वैल्यू है वो मेरा ओमेगा है। बाकी क्वेश्चन क्या है, रद्दी में n के साथ जो भी वैल्यू है वो मेरा ओमेगा है, मुझे सिर्फ उतना देखना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 10/10π/3। ठीक है, तो मैंने कंपेयर करके इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करके क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके मुझे ओमेगा मिल गया। तो स्टेप 2 कंप्लीट। अब हमें एन निकालना। एन निकालना सबसे इजी है। एन इज इक्वल टू 2π के फॉर्मूला में डालो ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे, तो क्या हो गया 2π के अपॉन 10π/3। 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 10π के अपॉन 10π इंटू 3। तो पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 5 जा, तो ये कुछ हो गया 3k अपॉन 5। अब n की कुछ हमें वैल्यू ऐसी चाहिए, k को मैं कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करूं जिससे मुझे जो n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है मुझे नंबर में मिले। नंबर यानी इंटीजर 1 2 3 4, पॉइंट यूनिट में ना मिले। तो k को अगर मैं 5 पुट कर दूं तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, मुझे 3 मिलेगी वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 3। अब n मेरा रैशनल नंबर है, मतलब जो रैशनल नंबर है, कुछ पाई में या कुछ अलग सा बिद्दा सा नहीं आ रहा, तो या एक पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है 3। ठीक है, तो हम अपना सेकेंड सम देखते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया। सम्स में कुछ ज्यादा ये सब चीजें को देख के आप डरिए मत, सिर्फ हमें यहाँ से ओमेगा ही निकालना है। तो अब सेकेंड सम देखते हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सेकेंड सम देखते हैं। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू साइन 0.25 पाई एन प्लस 0.4। तो सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन प्लस 5। अब दोनों को 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करूँ तो मुझे ओमेगा की वैल्यू क्या मिलती है, एन के साथ क्या है ओमेगा, यहाँ पे एन के साथ क्या है 0.25 पाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि 0.25 1/4 होता है पाई। अब सिंपल ही हमें फंडामेंटल फाइंड करना है। एन इज इक्वल टू 2π के अपॉन ओमेगा। ओमेगा मुझे यहाँ से मिल गया, तो 2
पाई के अपॉन 1/4 पाई। 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो मुझे क्या मिलेगा 2 पाई के इंटू 4 अपॉन पाई। पाई पाई कैंसिल, 8 के। अब के की कम से कम क्या वैल्यू क्या ले सकता हूँ जो मुझे इंटीजर मिले? अरे मैं के को 1 ले लेता हूँ ना। तो जब मैं के को 1 लेता हूँ तो मुझे n क्या मिलता है 8, जो मेरा फंडामेंटल पीरियड है। तो ये सिग्नल पीरियोडिक है और मेरा फंडामेंटल पीरियड क्या है 8। तो अब तक तो दोनों पीरियोडिक मिले यार, अब पीरियोडिक अभी हम तक नहीं मिला। तो मैं एक लास्ट सम लेता हूँ, x ऑफ n इज इक्वल टू साइन 10। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं भाई। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, a साइन ओमेगा n प्लस 5। अब यहाँ पे प्लस में कुछ दिया नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, n के साथ जो भी वैल्यू हो वो मेरी ओमेगा है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, मुझे n के साथ जो भी वैल्यू है मेरी ओमेगा है। तो ओमेगा क्या हो गया 10, ठीक है। अब मुझे n निकालना है, 2 पाई के अपॉन 10, ठीक है। तो 1 जा 5 जा, क्या मिला पाई के 1/5। तो मैंने k को 5 पुट कर दिया, वही ना ताकि ये कट जाए। तो पाई इंटू पाई अपॉन 5, तो 5 कैंसिल, मुझे क्या मिला। अब पाई है, पाई को इंटीजर वैल्यू नहीं है। और आप होशियार बन के कुछ ऐसा मत कर देना कि ठीक है मैं के को है ना पाई वाई कर दूं, ऐसा कुछ करना मत। पाई मिल रहा है ठीक है, तो ये अपीरियोडिक है। खुद हीरो मत बनने जाना, वरना खाली बोर्ड 0 मार्क्स आ जाएंगे। अपीरियोडिक सिग्नल है। तो आप क्वेश्चन देख के खुद पता कर सकते हो कि ये पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक। कैसे? अगर मेरे क्वेश्चन में n के साथ मुझे पाई मिल रहा है, जैसे हमने देखा इस क्वेश्चन में n के साथ पाई था, तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है ना फॉर्मूला में। n इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन समझो कुछ भी है 10 पाई है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, तब मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। समझ रहे हो? तो अगर n के साथ पाई है तो वो पीरियोडिक है, वरना अपीरियोडिक। अभी आप क्वेश्चन देख के पता कर सकते हो कि पीरियोडिक है अपीरियोडिक है, ठीक है। तो समझो n के साथ पाई है पीरियोडिक है, 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 ये भी पीरियोडिक है, नहीं या पीरियोडिक है। तो एक और क्वेश्चन देखते इस तरह, आपको कंफ्यूज करने वो लोग देंगे x ऑफ n इज इक्वल टू ई रेस टू जे पाई बाय 4n। अब इसे देख के डरना नहीं है कि ये क्या आ गया, ये भी बहुत इजी है, सबसे बेसिक है। क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ई रेस टू जे ओमेगा n। n के साथ जो भी हो मेरा ओमेगा हो गया पाई बाय 4। कंपेयर करो 1 2 को, तो मुझे क्या मिलता है n के साथ पाई बाय 4, n के साथ ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया पाई बाय 4। अब सिंपल फंडामेंटल पीरियड का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई के अपॉन पाई बाय 4। तो 4 में डायरेक्ट ऊपर लिखता हूँ, पाई पाई कैंसिल, मुझे क्या मिला 8 के, 4 2 जा 8। अब के की वैल्यू कम से कम क्या होगी, जब ऐसा होता है ना तो सीधा के को 1 डाल देने का। मैं 2 डालूंगा तो ये 16 हो जाएगा, तो कम से कम नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ इंटीजर मिल रहा है। तो अगर मैं इसको 1 भी कर दूँ तो भी मुझे इंटीजर मिल ही रहा है ना। तो मेरा फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया 8, thus इट इज पीरियोडिक एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 8। तो ये हो गए बेसिक्स। कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी टफ आती है, और टफ नहीं होती, आती बहुत इजी है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के हम थर्ड प्रॉब्लम में देख रहे, क्योंकि बाकी सब हम देख चुके हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लास्ट वाले देखते हैं। अब आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या देंगे, थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, दो चीजें दे देंगे एक साथ, cos 0.5 पाई n प्लस साइन 0.25 पाई n। अब ये n पाई n के साथ जो भी वैल्यू है पूरी की पूरी वो होती है, तो उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, दो चीजें दी है, डिवाइड कर दो, इसको x1 ऑफ n लो, इसको x2 ऑफ n लो, और सिमिलरली सॉल्व करो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो x1 ऑफ n क्या होगा cos 0.5 पाई, ठीक है। तो अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, x ऑफ n इज इक्वल टू a cos ओमेगा n प्लस 5। ओमेगा क्या मिला 0.5 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू, ये पार्ट 1 के लिए 0.5 पाई। तो n1 क्या होगा, क्योंकि x1 के लिए n1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 पाई के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 पाई, 0.5 1/2 होता है, अपॉन 1/2 पाई, ठीक है। 2 ऊपर चला गया मेरा,
तो 2 पाई के इंटू 2 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, मुझे क्या मिला 4k। के की वैल्यू में बोला ऐसी जगह क्या लेने का, सीधा 1, तो k इज इक्वल टू 1। तो n1 का मुझे क्या मिली वैल्यू, n1 इज इक्वल टू 4। अभी ये फंडामेंटल पीरियड पूरे का नहीं है, ये इसका है जो कि एक रैशनल नंबर है। अब हम पार्ट 2 का देखेंगे। पार्ट 2 यानी ये वाला, x2 ऑफ n इज इक्वल टू साइन 0.25 पाई n। शायद से ये तो हम यहाँ कर ही चुके हैं अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमें ये मिली, ये तो हम हटा देते। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट पीछे वाले से देख लेता हूँ ना, जो हमने करा है क्या? हाँ, यहाँ करा है ना साइन का, ये करा, क्या वैल्यू मिली थी 8, ठीक है। तो हम डायरेक्ट n लिख रहा हूँ मैं, n की वैल्यू मुझे मिली, ये n2 है 8, ठीक है। तो अब हम चेक करना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसके लिए हम n1 अपॉन n2 करते, क्या करते हैं n1 अपॉन n2, 4 अपॉन 8, क्या मिला 1/2। तो अगर ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मतलब पाई बाय कुछ नहीं है, 1/2 नंबर्स में है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि ये नंबर में। अब इसका ये क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, मीन्स कितने टाइम बाद ये पर्टिकुलर खुद को रिपीट करेगा, n क्या होगा। तो ऐसे टाइम n क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड इज एलसीएम निकालते हैं n1 अपॉन n2 का, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4,8, तो अभी इन दोनों में एलसीएम क्या है, 4 के टेबल में 8 के टेबल में 4 आता है, तो 8, तो मेरा फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया 8। ये हाउ टू चेक वेदर द सिग्नल इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक, उसका पूरा चैनल था, सारे केसेस हमने देख लिए हैं। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला, 10 मार्क्स के लिए आता है, तो प्लीज अपने मार्क्स गवाई गई। हाँ, मुझे पता है मैंने थोड़ा रफली सॉल्व किया है, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं शेयर कर सकूं। मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखिए लाल पेन से एकदम अच्छे से सॉल्व करे हुए नोट्स तैयार है। आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं आपको नोट्स भेज सकूं। सेकंड वीडियो हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन सारे सम्स देखने वाले हैं, और वो भी 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी पास हो, दोस्तों भी पास करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।